गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं दूंगा आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, मॉर्निंग में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता है। और प्लीज़ अगर कोई न्यू आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने लोग शेयर कीजिएगा। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर PDFs एंड वीडियोज़ और बहुत सारे अदर नोट्स के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से इसमें से कौन सा असंगत है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपके आगे लगते हैं शब्द के, या आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 12 होते हैं, यूज 10 का करते हैं, उर्दू में 19 होते हैं। ठीक है, और जो उपसर्ग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। जैसे मुहावरे वाक्यांश होते हैं ना, ऐसे ये शब्दांश होते हैं। देखो, परे, धन, आ, धन, वरण, पर्यावरण। ठीक है, अ प्लस सम प्लस गत असंगत, अ प्लस प्रत प्लस आश्रित। ठीक है, अप्रत्याशित। उद्धन खनन, उत्खनन। अब देखो, इसमें तो एक है उपसर्ग, बाकी सब में एक से ज़्यादा है, इसीलिए ये अलग है। ठीक है, उत्खनन। नेक्स्ट है आपका महाविनाश में कौन सा समास है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास कितने प्रकार का होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। तो जो महाविनाश, महान है जो विनाश, है जो या के समान किस में आता है, कर्मधारय। विशेषण विशेष, मगर इनमें कर्मधारय दिख रहा है नहीं। कर्मधारय न दे रखा हो तो तत्पुरुष लगा के आना। क्यों, क्योंकि ये कर्मधारय किसका भाग होता है, तत्पुरुष। तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, कर्मधारय और द्विग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तत्पुरुष में आपका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। और इसमें क्या अव्यय और उपसर्गों का यूज करते हैं। ठीक है, याद करना। और इसका बहुवचन नहीं बनता अव्ययभाव का। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे दशानन। ठीक है, नेक्स्ट। घोर संकट में घोर क्या है, संकट कैसा, घोर। संकट की विशेषता क्या बता रहा है, घोर। तो ये क्या हो गया, विशेष्य। जब भी, और ये क्या, सॉरी दोबारा बताता हूँ। घोर संकट, इसमें घोर क्या है, ये हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। ये हो गया विशेष्य। क्या हो गया, विशेष्य। और ये कैसा विशेषण हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया। कैसा, विशेष्य विशेषण। अगर ये होता संकट घोर है तो हो जाता विधेय विशेषण। आंसर क्या हो गया, विशेषण। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। GSPS, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। और फिर जाति 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, याद रखना। क्रिया विशेषण, देखो ऐसे याद रखो, स्थान, काल, रीत, परिमाण, 4 प्रकार की होती है। शाहरुख खान, राहुल पांडे, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची विष्णुपदा, भागीरथी, नदीश्वरी। ठीक है, देवप्रगा, इस तरीके से भी बोलते हैं। सुर नदी, ये भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, जब अलकनंदा किससे मिलती है, अलकनंदा मिलती है और भागीरथी ये मिलती है ना, तब क्या होती है, गंगा बनती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये बता दिया है कहाँ से उद्गम होता है इसका, गंगोत्री से। कालिंदी किसका, यमुना का है। और सूर्य सुता भी कहते हैं, सूर्य की बेटी है ना, सूर्य की पुत्री है, सूर्य तनया भी बोलते हैं। ठीक है, कालिंदी, यमुना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लिंग की दृष्टि से असंगत है। बयार चल रही है, छतरी अच्छी, थकावट अच्छी, अनुभव अच्छा है। ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसीलिए ये असंगत है। देखो, असंगत मतलब होता है अलग होना, कौन सा, अलग है। ठीक है, बाकी सेम है। नेक्स्ट, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया। कितने घंटे, आधे घंटे। तो क्या हो जाएगा ये, सामान्य भूत। कैसा, सामान्य भूत। आधे घंटे विश्राम कर रहा था, इस तरीके से आ जाता है ना, रहा था, तो हो जाता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण को ही क्या कहते हैं, तात्कालिक। याद रखना। ठीक है, वर्तमान तो है नहीं, आसन्न भूत होता है, आसन्न भूत के साथ आता है। और संदिग्ध होता तो क्या हो जाता, होगा। हमने इस छतरी के नीचे आधे घंटे विश्राम किया होगा, इस तरीके से आता। फिर नेक्स्ट, इस दरवाजे में अंधेरा रहता है, इन दरवाजों में अंधेरा रहता है। तो क्या ये सामान्य बात है, अंधेरा मतलब इस दरवाजे में अंधेरा रह रहा है, रहा है आ जाता तो क्या हो जाता, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 और भविष्य के 3। याद करना। नेक्स्ट,
आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ऐसा होता तो वैसा जरूर होता। तो ये तो वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं 6, अर्थ के आधार पर होते हैं 8, रचना के आधार पर होते हैं 3, ये अर्थ के आधार पर दे रखे हैं। तो ये है संकेतवाचक, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। देखो वाक्य रचना के आधार पर होता है ना, सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 प्रकार के। उसी में इसको ना, ये क्या है, संयुक्त है, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना किस में आता है, संयुक्त में। इसे मिश्र में बदलना है। तो जैसे ही राम आया श्याम चला गया, जैसा वैसा, जो सो, ठीक है, ये सब आता है। या की, ज्यों त्यों, ये सब किस में आता है, मिश्र में। नेक्स्ट, इसमें हंस पद विराम चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? विराम 20 होते हैं। किसने बताया? कामता प्रसाद गुरुजी ने। एक पूर्ण विराम हिंदी का होता है, बाकी 19 इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, हंस पद को कहते हैं त्रुटिबोधक। मैंने कहा राम जाता है, फिर मैंने कह दिया अरे यार घर जाता है, इस तरीके से लगा देते हैं ना, तो ये होता है त्रुटिबोधक या हंस पद। अल्प विराम कैसे लगता है? इस तरीके से लगता है। अर्ध विराम कैसे लगता है? इस तरीके से लगता है। ठीक है, उप विराम कैसे लगता है? इस तरीके से लगता है। पूर्ण विराम इस तरीके से, लोप होता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे बड़े नेता हैं। अगर आपने मेरी पदबंध वाली वीडियो देखी होगी ना, 1 सेकंड में पहचान लोगे। नेता के नीचे आ रहा है, इसका नेता के नीचे तक आ रहा है, तो नेता क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जिसके नीचे खत्म हो जाती है ना लाइन, वही माना जाता है। ठीक है, संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा लाइन से बताना है कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले तो देखो सब में सा 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 आ रहा है। ठीक है, सब में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अ आ रहा है, अ आ रहा है, अ। अब इन दोनों में छांटना है। ठीक है, तो ई आ रहा है इसमें, ई सबसे बाद में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? बाद में, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, ई पहले नहीं ला सकते क्योंकि ई से पहले आ आता है ना, तो आ पहले आएगा। ठीक है, तो ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता। अब देखो संख्या पहले नहीं आएगा, सबसे पहले का, ऐसे देखो संग पूरा लिखा लिया, इसके बाद का देखेंगे ना, का आएगा, खा कैसे आ जाएगा? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, देखो उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या होता है। देखो जैसे वाक्य में 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य के साथ क्या आता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार आता है। क्या आता है? कर्ता का विस्तार। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? कौन सा संयुक्त नहीं? और आ रहा है, या आ रहा है, ठीक है, किंतु परंतु आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा कुछ भी, वहाँ आकर पानी पीकर चला गया। ये कैसा वाक्य? सरल वाक्य। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? निर्देशक लाघव विवरण होता है, विवरण इस तरीके का होता है, निर्देशक इस तरीके का होता है, योजक छोटा होता है, लाघव ऐसा होता है, उपदेशक कुछ भी नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पुलिस 2.25 घंटे बाद आई। कब आई? आई मतलब आना। आने की विशेषता क्या बता रहा है? 2.25 घंटे बाद, तो क्या हो जाए? क्रिया विशेषण, कालवाचक। कौन सा हो जाए? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब देखो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाव, क्रियावाच्य कुछ नहीं होता। पुस्तक पढ़ी जाती, सबसे पहले अगर कोई कर्ता दे, ये कर्म दे देना, तो वही कर्मवाच्य होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाए? कर्मवाच्य। पूर्ण विराम बताना है, इसमें से पूर्ण विराम कौन सा है? तो पूर्ण विराम तो ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अव्यय? अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, ये पूछ लेता है सीधे। अव्यय को और क्या कहते हैं? अविकारी। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। और क्या है आपका? ये है आपका अविकारी। मोटा लड़का, मोटा क्या हो जाएगा फिर यहाँ? विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो क्या है बताओ? संभावना तो है नहीं। ठीक है, सामान्य है नहीं, पढ़ता है आता। क्या आता है? पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। संदिग्ध है नहीं, होगा आता है संदिग्ध में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। चुका था, चुका है, लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, या लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, दोनों केसों में ही क्या आएगा? पूर्ण वर्तमान, क्योंकि संभाव्य हो नहीं सकता, संभावना तो बता नहीं रहा। सामान्य में तो ता है आता है, संदिग्ध में होगा आता है। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ तालव्य, च च च च च, और दा वाले कहाँ से बोले जाते हैं? तथ द ध न, ये दंत से बोले जाते हैं। दंत से और क्या बोले जाता है? ला और शा। नेक्स्ट, इसमें से री स्वर किसमें नहीं है? स्वर कितने होते हैं आपके? 11। मात्रिक कितने होते हैं? 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, कृष्ण में री ये रहा, ये रहा, ये रहा। आज में कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। आज में री नहीं था। कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। और क्या होता है? सोना। और एक और लिख लो, गेहूँ। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गेहूँ वाला। ठीक है, बस। देवता को क्या कहते हैं? सुर कहते हैं देवता को। सुर, देव, अमर। सुधाकर किसे कहते हैं? ये तो किसका है? ये सूर्य का है। सुधाकर, दिवाकर, दिनकर, भास्कर। ठीक है, नेक्स्ट,
वैज्ञानिक में प्रत्यय बताना। प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके पीछे या शब्द के अंत में। कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद। ठीक है, इतना याद रख लेना। विज्ञान, विज्ञान प्लस एक, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, तद्भव बताना है। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, इतना याद रख लेना। और बताऊं, रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, कपूर क्या है? तद्भव है। कपूर का तत्सम क्या बनता है? कर्पूर बनता है। मयूर का मोर बनता है। पक्ष का देखो छत्रज्ञ, श्र, ये सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। देखो, ज्ञा मतलब होता है जानने वाला, अज्ञ मतलब होता है न जानने वाला। ये याद रख लेना इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत दिनों बाद देखना मतलब ईद का चांद होना। मुहावरा क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते पूर्ण। किसका है ये? लक्षणा, शब्द शक्ति का होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इनके पीछे ना आता है। देखो, इन सब के पीछे ना आ रहा है ना, ऐसे पहचान लेना। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है इसमें। देखो, कभी भी अनेकों जो लिखा दिया जाए गलत होता है, अनेक सही होता है। कहते हैं एक फूल की माला लाओ तो भी वो गलत होता है, फूलों की एक माला सही होता है। ठीक है, और शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध होता है, शुद्ध गाय कुछ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहचान लेना। ठीक है, नेक्स्ट, रसायन में एक लगाएंगे तो रासायनिक बनेगा, रासायनिक। ठीक है, ये बनेगा। उज्ज्वल लिख लो, नीरोग लिख लो। ठीक है, अहल्या लिख लो, द्वारका लिख लो। ठीक है, और क्या लिख लो? वाल्मीकि लिख लो। ठीक है, चाहिए लिख लो। ठीक है, और ज्योत्सना। ठीक है, कवियत्री, ये लिख लो। रचयिता, ये लिख लो। नेक्स्ट, इसमें से किसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आ जन्म में क्या है? ये अव्ययी भाव है। क्यों है अव्ययी भाव? आ इसमें उपसर्ग नहीं दिख रहा आपको, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा, राजा को राजकुमार, इसमें कौन सा कारक है ये बताना आप लोग, कौन सा कारक है इसमें। नेक्स्ट, अब कह रहा है सद्भावना। कैसी भावना? सद्भावना। सद मतलब अच्छी भावना, कर्मधार है। ठीक, कर्मधार में क्या होता है? विशेषण, विशेषण। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दोहे के चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 11 होती हैं, तो ये हो जाए 13। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा। सोठा में कितनी होती हैं? 11 13। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अच्छा, दोहा कैसा होता है? सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है? तो ये होता है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक में क्या आता है बताओ? चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका, ये आते हैं सममात्रिक में। और विषम मात्रिक में क्या आता है? कुंडलियाँ और छप्पे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। बीवो का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? बीआई से बीवो और बीआई से विराट कोहली, ये बने। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में संकल्प से सिद्धि, ये पहल किसने लॉन्च की है? ट्राइफेड ने करी है। ट्राइफेड क्या है? ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये डेट भी पूछ लेता है, 1988 में बना था ट्राइफेड। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। संकल्प से सिद्धि मतलब इसमें ना जो उनके वन वगैरह हैं उनको थोड़ा ध्यान दिया जाएगा उन पर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? ये बनाया गया मैरी कॉम को। ये अध्यक्ष भी हैं किसकी? बॉक्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन, इसको ना क्या लगा लेना, बिल्कुल ही मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन, इसका कौन बनाया डायरेक्टर? चिंतन वैष्णव। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना बहुत चिंता करते थे। संगीता श्रीवास्तव, ये जो है ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहली उसकी महिला कुलपति बनी है। नीतल नारंग, ये क्या बनी बताओ? सॉफ्टबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। अजय माथुर, ये बने सोलर, वो है ना सोलर एसोसिएशन या सोलर संघ, उसका हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम में, उसके हेड बने अजय माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में कौन टॉप पे बताओ? ये हैं जेफ बेजोस। अच्छा, मैं बताऊँ, ये पूछ लेगा 10वें नंबर पे अंबानी है। अंबानी की ये पूछ लेगा पोजीशन कौन सी है, तो 10वें नंबर है। और अभी भी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स ये ही एशिया के टॉप पे हैं। वो जो है ना सासा जो आए थे पहले कुछ टाइम पहले, उन्हें इसमें टॉप पे नहीं दिखाया। एशिया में टॉप कौन दिखाया? अंबानी को, याद रखना। और ये जेफ बेजोस से याद रख लेना। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण 2021 में टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन हो गया? नॉर्थ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन जाती है।
इन दोनों के बीच में कौन सी ला है 38 पैरेलल। एक 48 पैरेलल और है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये दोनों क्वेश्चन 1 करोड़ बार पूछे गए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पूछे ना जाते हो। तो मक्खन क्वेश्चन लिख लेना इसे और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना इसे, क्योंकि पहला देश बन गया ये बाहर होने वाला, तो जरूर लिख लेना, पूछा जाएगा। ऐसा हो ना सकता कि ना पूछा जाए। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने पेमेंट बैंक बैलेंस के लिए कितनी सीमा कर दी है, ये कर दी है 2 लाख, याद रखना। अब ऐसे याद रख लो, सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में, 2-4 स्थापना याद रख लो, ठीक है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की याद रख लो 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, ये भी याद रखो। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, ठीक है, ये भी याद रख लो। और 1975 में किसकी हुई थी, रूरल बैंक की हुई थी। ये 2-4 स्थापना याद रख लेना। और किसकी आप याद रखोगे, ये आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। एसबीआई की हुई थी 1955 में। ये जितने भी मैंने बताया ना, ये जरूर याद रख लेना, ये जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना पूछा जाए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मक्खन क्वेश्चन लगा के लिख देना, ये सारी स्थापना आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अगर कुछ ना रख सको ना तो आरबीआई की याद रख लेना 1935, एसबीआई की याद रख लेना 1955, और ये सिडबी वाली याद रख लेना क्योंकि ये इंडिया की है, मतलब ये लखनऊ की है, ठीक है, 1990। और सेबी वाली और याद रख लें प्लीज़, ये भी पूछी जाएगी, फालतू नंबर कट जाएगा तो अच्छा नहीं लगे, 1992। नेक्स्ट, अच्छा देखो, उत्थान का क्या होता है, उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 मानना है इसे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के आगे या पीछे, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, और उपसर्ग के बारे में जितना आप जानते हो उतना लिखने की कोशिश करना। बाकी अपनों का ध्यान रखना। कोई डाउट आया हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना और प्लीज़ शेयर कर देना अगर हो सके तो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।